आपका पहला सवाल है, हजरत बीवी हव्वा कितनी बार हामला हुई? आपका ऑप्शन है ए 11 बार, बी 20 बार, सी 21 बार, डी 59 बार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 20 बार। आपका दूसरा सवाल है, वो कौन से नबी हैं जो जन्नत में टहलने गए फिर वापस दुनिया में ना आए? आपका ऑप्शन है ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, सी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम। आपका तीसरा सवाल है, तूफान ए नूह के बाद बैतुल्लाह शरीफ की तामीर कौन से नबी ने की थी? आपका ऑप्शन है ए शोएब अलैहिस्सलाम, बी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी ईसा अलैहिस्सलाम, डी हूद अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका चौथा सवाल है, दुनिया में सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल कौन से नबी ने किया था? आपका ऑप्शन है ए शोएब अलैहिस्सलाम, बी ईसा अलैहिस्सलाम, सी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, डी इद्रीस अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका पांचवा सवाल है, कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपका ऑप्शन है ए 70 मर्तबा, बी 80 मर्तबा, सी 90 मर्तबा, डी 100 मर्तबा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 80 मर्तबा। आपका छठा सवाल है, जन्नत में सबसे पहले कौन सी उम्मत दाखिल होगी? आपका ऑप्शन है ए उम्मत ए ईसा, बी उम्मत ए मोहम्मदिया, सी उम्मत ए मूसा, डी उम्मत ए इद्रीसी। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका सातवां सवाल है, कुरान मजीद में किताब तौरात का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपका ऑप्शन है ए 10 मर्तबा, बी 22 मर्तबा, सी 18 मर्तबा, डी 33 मर्तबा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 18 मर्तबा। आपका आठवां सवाल है, गारे हीरा किस पहाड़ के अंदर मौजूद है? आपका ऑप्शन है ए कोहे तूर, बी अल नूर, सी कोहे जुदी, डी कोहे अल्बनान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अल नूर। आपका नौवां सवाल है, कौन से नबी का चेहरा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है? आपका ऑप्शन है ए शोएब अलैहिस्सलाम, बी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी ईसा अलैहिस्सलाम, डी सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका 10वां सवाल है, हुजूर करीम मक्का शरीफ में कितने साल रहे? आपका ऑप्शन है ए 40 साल, बी 45 साल, सी 53 साल, डी 63 साल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 53 साल। आपका 11वां सवाल है, क़यामत के दिन लोगों के कितने नामे आमाल होंगे? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। आपका 12वां सवाल है, कुरान मजीद के बाद सबसे मुकद्दस किताब कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए तौरेत, बी इंजील, सी जबूर, डी सही बुखारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सही बुखारी।
आपका 13वां सवाल है, कौन सी आसमानी किताब में सूरतुल अम्साल नाम की सूरत है? आपका ऑप्शन है ए तौरात, बी इंजील, सी ज़बूर, डी कुरान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंजील। आपका 14वां सवाल है, किताबे इंजील कौन से नबी पर नाजिल हुई थी? आपका ऑप्शन है ए शोएब अलैहिस्सलाम, बी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी ईसा अलैहिस्सलाम, डी हुद अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ईसा अलैहिस्सलाम। आपका 15वां सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा कौन से नबी परिंदों की ज़बान जानते थे? आपका ऑप्शन है ए शोएब अलैहिस्सलाम, बी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी ईसा अलैहिस्सलाम, डी हुद अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हुद अलैहिस्सलाम। आपका 16वां सवाल है, बनी इसराइल कौम पर अल्लाह ने कितने नबी भेजे थे? आपका ऑप्शन है ए 40,000, बी 70,000, सी 60,000, डी 90,000। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 70,000। आपका 17वां सवाल है, कुरान मजीद में सूरतों के नाम किसने लिखे थे? आपका ऑप्शन है ए हज्जाज बिन यूसुफ, बी महमूद गजनवी, सी इब्नुल अरबी, डी तीनों नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हज्जाज बिन यूसुफ। आपका 18वां सवाल है, गुस्ल के दरमियान पेशाब आना कैसा है? गुस्ल के दरमियान पेशाब आने की सूरत में क्या करना चाहिए? गुस्ल दोबारा शुरू से करना पड़ेगा? बहुत अहम मसला है। ये मसले का जवाब देने से पहले आप हवाला सुन लीजिए, फतावा आलमगीरी, फतावा हिदिया और इसके अलावा फतावा रशीदिया के अंदर आपको ये तमाम मसला मिल जाएगा जो मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए, अगर कोई आदमी गुस्ल करने की गर्ज से गुस्ल खाने में गया और वहाँ पर ज़ाहिरी बात उसको पेशाब आ गया गुस्ल करते करते, अब उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर गुस्ल के दरमियान उसको पेशाब आ गया है तो पेशाब कर ले वो, ठीक है। पेशाब करने के बाद जहाँ से उसने गुस्ल छोड़ा था वहीं से शुरू कर दे। मिसाल के तौर पर वो कुली कर रहा था, नाक में पानी डाला उसने, सर जिस्म में पानी बहा लिया था, ठीक है, लेकिन अभी कोई हिस्सा रह गया था, पेशाब आ गया तो उसने पेशाब वाशरूम किया, दोबारा आया, दोबारा सारे जिस्म में पानी बहा लिया। अब उसको दोबारा नए सिरे से वुज़ू करने की जरूरत है, गुस्ल करने की जरूरत नहीं है, वही गुस्ल काफी हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, अब जब वो कोई इबादत करेगा नमाज के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए, अब उसको नया वुज़ू करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो पेशाब करने के बाद वुज़ू के आज़ाद धो लेता है, यानी कि वुज़ू के आज़ाद क्या है, चेहरा है, हाथ है, ठीक है, और कुली कर लेता है, नाक में पानी डाल लेता है, वुज़ू के आज़ाद धुल गए हैं, ठीक है, गुस्ल करने के बाद, पेशाब करने के बाद, अब उसको दोबारा वुज़ू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दोबारा उसका ये जो गुस्ल किया ही उसको वुज़ू शुमार हो जाएगा। लेकिन मुस्तहब ये है, जब आपको पेशाब पखाना आ गया है, पेशाब पखाने से फारिग होने के बाद आप नए सिरे से गुस्ल कर लें। इंशाल्लाह इससे आपका गुस्ल भी अदा हो जाएगा और आपको दोबारा गुस्ल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले।